बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे नेम रेंज विद फार्मूला। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि कैसे हम किसी भी रेंज को कोई नाम दे सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि उसी तरीके से हम किसी रेंज को कोई हमने नेम देना है और उसको फार्मूला में कैसे इस्तेमाल करना है। ये आपके सामने कुछ डेटा है जिसमें ये फंक्शंस आपके सामने कुछ जो आप पहले भी कई दफ़ा कर चुके हो, और ये कुछ हमने नेम्स लिखे हुए हैं और कुछ सैलरीज लिखी हुई हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको याद है कि हम अगर इसको रेंज को कोई नेम देना चाहें तो फर्स्ट वी सेलेक्ट द रेंज और हम इसको यहाँ पे शॉर्टकट मेथड इसका लेट्स सपोज हम इसको नेम्स का ही से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और सॉरी हमने इसको नेम से नहीं करना था बल्कि सैलरी से करना था। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। नेम मैनेजर से हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, नाउ दोबारा हम इसको कर लेते हैं। ये हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने सैलरी के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, सैलरी। ठीक है ना, ओके। जब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये रेंज हमारी सैलरी के नाम से सेव हो गई। इसी तरह से अगर मैं इसको भी सेव करना चाहूँ इन नेम्स को, और मैं यहाँ पे लेट सपोज नेम के नाम से ही कर लेता हूँ। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, नेम्स और सैलरी की रेंज को हमने कोई नाम दे दिया। ठीक है ना। अगर हम फंक्शंस पे आते हैं तो सम का फंक्शन जो नॉर्मल तरीके से आप करते हो, ये मैंने दो कॉलम बना दिए थे, एक सैलरी का एक नंबर्स का। सैलरी को मैंने रेंज नेम दिया, इसको रेंज नेम दिए नहीं दिया, बट डेटा सेम है इन दोनों का। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको करूँ इज इक्वल टू सम, आपको पता है सम कैसे होता है, आप इसकी रेंज डिफाइन करते हो और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, 2,20,000 आपके होंगे। ठीक है, इसी को अगर हम किसी फार्मूला के थ्रू करना चाहें तो इज इक्वल टू वही फार्मूला सम ब्रैकेट ओपन। इस रेंज को हमने किस नाम से सेव किया था, सैलरी के नाम से। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ सैलरी तो ये मेरे पास डिफाइन हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो भी सही है, वरना मैं अगर टैब का बटन दबाऊंगा तो भी ये इसको सेलेक्ट कर लेगा एंड ब्रैकेट क्लोज। तो लेट्स सी 2,20,000। ठीक है ना, अगर आप इसको वैसे चेक करना चाहो तो आप यहाँ देखो नीचे टास्क बार पे इस जगह पे 2,20,000 सम इसका सही आ रहा है। ठीक है ना, ओके। नाउ मिनिमम वैल्यू आपको पता है। अच्छा, ये सम रेंज बहुत यूज़फुल है। मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी और शीट में जाना चाहूँ, यहाँ पे मैं जाना चाहूँ, और अगर नॉर्मल तरीके से अगर मैं सम करूँ इज इक्वल टू सम। अच्छा, अगर मैंने उसको रेंज को कोई नाम नहीं दिया हुआ तो मुझे इस शीट में जाना पड़ेगा और इस रेंज को मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर। तो अब देखो 2,20,000। लेकिन अगर मुझे उस डेटा का इस डेटा का सम सैलरी का किसी और शीट में चाहिए, मिसाल के तौर पे किसी वर्क बुक में 20-25 शीट्स हैं और मुझे वो वाला डेटा का सम यहाँ पे चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। सिर्फ मुझे रेंज का नाम याद रखना है अपनी, जो मैंने रेंज का नेम रखा था वो मैंने रखा था सैलरी। ये सैलरी आ गया, इसको मैं एंटर करूँगा, क्लोज। ठीक है, तो ये कितनी यूज़फुल टिप है कि आप सिर्फ डेटा का रेंज का नेम आपको याद हो, आपको किसी दूसरी शीट में जाके या ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सिंपली उस रेंज का
नेम याद रखो और उस नेम के थ्रू आप उसको टोटल कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ मिनिमम वैल्यू आपको याद है, इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर हम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो सिंपली मिनिमम वैल्यू इसकी आ गई, और अगर हम इस तरीके से करेंगे रेंज के ज़रिए से तो MIN मिनिमम, और आपने क्या करना है सैलरी, ये आ गया आपका सैलरी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ जी मैक्सिमम, ये तो आप कर लोगे दूसरा वाला, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू इस डेटा सेट में से चाहिए, तो हम क्या करेंगे सैलरी, सही है, और ब्रैकेट को क्लोज करके मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसकी। एवरेज अगर आपने निकालनी है तो इज इक्वल टू एवरेज, किसकी एवरेज निकालनी है, नेम रेंज की। ठीक है, इस सैलरी का अपने एवरेज निकालना है, एंटर करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द एवरेज। अच्छा, काउंट आपको पता है काउंट क्या करता है, सिर्फ नंबर्स पे काम करता है, सही है। तो ये आपको बताता है कितनी एंट्रीज हैं एक एक कॉलम में, एक कॉलम और रोज बहुत सारे हैं, उसमें अगर आप सेलेक्ट करो तो ये आपको नंबर ऑफ एंट्रीज काउंट करके बता देगा। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू काउंट। ठीक है, वही आप इसको दे देंगे सैलरी, एंटर, तो 5 दे देगा। ठीक है ना, लेट्स सपोज अगर मैं इज इक्वल टू काउंट, काउंट में करता हूँ जनाब नेम को, ठीक है, टेक्स्ट को कर देता हूँ किसी को, तो इसको हमने किस नाम से सेव किया था, नेम्स के नाम से सेव किया था, और अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ तो ये 0 दे रहा है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि काउंट जो है वो नंबर्स पे काम करता है, टेक्स्ट पे काम नहीं करता। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, तो अगर जो भी फार्मूला आपको देखना हो आप यहाँ से इसको इजीली देख सकते हो। ठीक है ना, ओके। नाउ फिर हम आ जाते हैं काउंट ए पे। ये करता है नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है, नॉन एम्प्टी सेल्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूं तो इज इक्वल टू काउंट ए, अगर मैं इसको करूं नॉन एम्प्टी सेल्स, लेट मी चेक, इसको अगर मैं करूं फॉर एग्जांपल और ब्रैकेट को क्लोज कर दूं, एंटर करूं, तो नॉन एम्प्टी इसमें बता रहा है जी 5 है। ठीक है, अगर लेट सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो देखिए इस पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसने नॉन एम्प्टी सेल को काउंट किया। ठीक है, और एक इसने दिखा दिया कि अब ये 4 नॉन एम्प्टी सेल हैं। ठीक है, अगर इसको मैं दोबारा अंडू कर दूँ, ओके। नाउ इसी तरह इसमें अगर हम करेंगे तो सेम ही है, इज इक्वल टू काउंट ए, काउंट ए क्या करना है हमने सैलरी करनी है। ठीक है, सैलरी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सेल्स को इसने बता दिया है। ठीक है ना, काउंट ब्लैंक, ब्लैंक्स को काउंट करेगा, जितने नॉन एम्प्टी सेल्स होंगे उनको काउंट करेगा। तो इज इक्वल टू, अगर मैं इसको यहाँ करूँ इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। ठीक है, और इसमें हम रेंज दे दें इसकी। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो हमें क्या देगा ये 0। ठीक है, क्यों,
अगर मैं इसमें एक को डिलीट कर दूं तो ये बताएगा एक एम्प्टी सेल है। ठीक है, तो एम्प्टी सेल्स को काउंट ब्लैंक जो है एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। ठीक है, अगर मैं इसको अनडू कर दूं तो 0 कर देगा ये इसको। ओके, इसी तरीके से इज इक्वल टू मैं लिखूं जी काउंट ब्लैंक, और मुझे काउंट ब्लैंक क्या चाहिए, लेट्स सपोज सैलरी का चाहिए। ठीक है, ये टैक्स का चाहिए, टैक्स का करके देख लेते हैं। इज इक्वल टू ये हमने रखा था नेम्स के नाम से, ये रहा हमारा नेम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, तो क्या कहते हैं 0 कहता है आपको। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको मैं डिलीट करूं तो क्या करेगा, ये बता देगा एक ब्लैंक सेल है इसमें। ठीक है ना। ओके, नाउ फिर हमारे पास आ जाती है स्मॉल। स्मॉल जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी आप चाहो किसी डेटा सेट में से, दूसरी स्मॉलेस्ट वैल्यू, तीसरी स्मॉलेस्ट वैल्यू, चौथी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है वो आपको बताता है। ठीक है, इसी तरह से लार्ज में भी यही होता है कि कौन सी लार्ज वैल्यू पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, ये आपको बता देता है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे इसमें अगर मैं करूँ कहूँ स्मॉल स्मॉल, ठीक है, स्मॉल क्या है, ये डेटा रेंज है मेरी। फिर आगे देखें, एरे के बाद कह रहा है कॉमा के, इसका मतलब कॉमा कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जो भी आपको चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ दूसरी, दूसरी हाई स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे चाहिए, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो इसने बता दिया कि जी दूसरी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 40,000 है। ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से नेम रेंज के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने एरे क्या देनी है, सैलरी आ गया, कौन सी वैल्यू चाहिए, लेट्स सपोज कॉमा मैं तीसरी वैल्यू कहता हूँ स्मॉलेस्ट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तीसरी वैल्यू जो थी वो 45,000 थी इसमें। ओके, नाउ लार्ज वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू लार्ज, किस में से लार्ज चाहिए, इसमें से लार्ज चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको हमने सैलरी के नाम से सेव किया था, कॉमा कौन सी लार्जेस्ट चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट, ब्रैकेट क्लोज। तो इसने आपको सेकंड लार्जेस्ट बता दी कि दूसरे नंबर पे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 50,000 है। ठीक है ना। तो ये जो हमारा कॉलम बी था इसमें नॉर्मल तरीके से हमने ये किया है। ठीक है, और ये जो कॉलम सी है ये नेम रेंज के थ्रू हमने फार्मूलाज अप्लाई किए हैं। ठीक है, इज इक्वल टू लार्ज, लार्ज के लिए मैं इसको नेम रेंज दे दूं, ये नेम रेंज है मेरी, कॉमा कौन सी वैल्यू चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम नेम रेंज में फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल।